नेपाल के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहली विदेश यात्रा में भारत को प्राथमिकता देकर शेर बहादुर देउबा ने वैश्विक स्तर पर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। तंगहाली बदहाली झेल रहे पाकिस्तान और श्रीलंका की आज जो स्थिति है उसके पीछे चीन है। चीन की चाल को समय रहते नेपाल समझ गया, जिसके बाद उसने न केवल उससे ऋण लेने से मना कर दिया बल्कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी दूरी बना ली। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान, जिनमें श्रीलंका के साथ तो हमारे गहरे रचनात्मक संबंध रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ संबंध कभी भरोसे लायक बन ही नहीं पाए। ये दोनों ही देश आज गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि दोनों ही दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, इन दोनों देशों का चीन के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करना। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के भारत दौरे पर आने के राजनीतिक मायने कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको समझने के लिए श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रानातुंगा और सनथ जयसूर्या के उन बयानों पर नजर डालना जरूरी है, जो संकट के दौर में भारत को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। शेर बहादुर देउबा के इस दौरे से भारत और नेपाल के बीच फिर से राजनीतिक संबंधों की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की आशा है। अपने भारत दौरे के समय एक अनौपचारिक बातचीत में नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा ने कहा था कि उन्होंने चीनी विदेश मंत्री से ये कहते हुए ऋण लेने से मना कर दिया था कि उन्हें नेपाल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कर्ज की आवश्यकता नहीं है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के तमाम प्रयासों के बाद भी नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कोई समझौता नहीं किया। नेपाल के इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण पाकिस्तान और श्रीलंका उसके गुलाम बन चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका में आज जो आर्थिक अस्थिरता के हालात हैं, उसमें चीन द्वारा दिए कर्ज का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज में 10% से अधिक चीन का है और श्रीलंका को तो अपने बंदरगाह तक को गिरवी रखना पड़ गया। इन दोनों ही देशों का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है और दोनों ही देशों को चलाने के लिए वहां की सरकारों के पास पैसा नहीं बचा। श्रीलंका और पाकिस्तान का ये संकट उन छोटे देशों के लिए सबक है, जिनको वो पहले कर्ज देने का प्रलोभन देता है और फिर ऊंची ब्याज दर पर वसूली करता है। हालांकि श्रीलंका को चीन की ये चाल अब समझ आने लगी है, लेकिन पाकिस्तान तो चाहकर भी चीन से दूरी नहीं बना सकता है, क्योंकि इमरान खान की कूटनीति ने जहां अमेरिका को उसका दुश्मन बना दिया, तो वहीं रूस के साथ भी उसके नए रिश्ते परवान नहीं चढ़ पाए।